दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बस स्टैंड पर पड़े गड्ढों में रोप दिए पौधे, खस्ता हालत को लेकर अनूठा प्रदर्शन। विवाहिता मौत की जांच पर उठाए सवाल, अब तक क्यों नहीं आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। दुकानों में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, महामारी को हल्के में ले रहे लोग। धर्मशाला में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, राष्ट्रपति से सरकार को बर्खास्त करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। पच्छाद ब्लॉक कांग्रेस ने नए बस स्टैंड राजगढ़ में पड़े गड्ढों में फूलदार पौधे रोपित कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। मंडल उपाध्यक्ष राजकुमार ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और यहां की दुर्दशा से अवगत करवाने के लिए पौधारोप कर अनूठे रूप से अपना विरोध प्रकट किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम राजगढ़ के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि तत्कालीन परिवहन मंत्री ने कागजों में तो राजगढ़ में सब डिपो बना दिया, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया। आज बस स्टैंड के हालात ये हैं कि थोड़ी सी बारिश होते ही तालाब बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बालकरूपी के गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाने के लिए उनके साथ पढ़ाई करने वाले द्रोणाचार्य कॉलेज के छात्र एडीसी कांगड़ा के पास पहुंचे। उन्होंने मांग उठाई है कि एक सप्ताह से भी अधिक समय होने पर भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। इसके साथ ही संदिग्ध अवस्था में हुई मौत को लेकर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने एडीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। मेरा नाम शिवानी है, मैं द्रोणाचार्य के कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं बीएड ही करती हूँ और ईशा कटोच की क्लासमेट थी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हम उसके लिए जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आज हमने विज्ञापन एडीसी को दिया ताकि उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो ताकि कुछ भी जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। पुलिस काम कर भी रही है तो स्लो कर रही है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। आज एक हफ्ता 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है और उसका हस्बैंड उससे 2 दिन के बाद, उसके मर्डर के 2 दिन या सुसाइड जो भी है उसके 2 दिन के बाद उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके पास फ़ोन कहाँ से आया? उसने अगर अपनी स्टेटमेंट देनी हुई थी तो न्यूज़ वालों के थ्रू दे सकता था। वो फ़ोन से उसने अपनी वीडियो वायरल करी फेसबुक पे, तो वो भी कहाँ से हुई, क्या हुई, वो भी हमें जानना है, सब पब्लिक को भी जानना है। इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं कि पोस्टमार्टम और वो वीडियो बाहर से वायरल क्यों हो रही है। मंडी शहर के मुख्य बाजार की कुछ दुकानों में सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां खूब उड़ाई जा रही हैं। लोगों द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पुलिस प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगातार अभियान चलाकर बाजार में लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, परंतु कुछ लोग अभी भी कोरोना महामारी को हल्के में लेकर इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश के व्यापार मंडल सचिव हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि यदि शहर में कुछ दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। शुरू होने के बाद लोगों को लगा कि अनलॉक हो गया, मतलब कोरोना महामारी खत्म हो गई और लोगों ने इसको मजाक में लेना शुरू कर दिया, हल्के से लेना शुरू कर दिया कह लिया जाए तो। उसका परिणाम जो है वो अब देखने को आ रहा है, जब प्रदेश में रोज़ के 300 से लेकर 400 के मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक मंडी की बात करें तो मंडी में तो स्थिति और भी भयावह है। मंडी का आंकड़ा पिछले हफ्ते से 30-40 से शुरू होकर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कल जो है वो आंकड़ा 100 को पार कर गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने इसको जो कोरोना को हल्के में लेना शुरू किया है वो बहुत बड़ी भूल है हमारी। अभी भी ये देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सैनिटाइज़र तो मुझे लगता है लोगों को जेब में डालकर ही घूमना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो सैनिटाइज़ करिए अपने हाथ। देखिए 3 छोटे छोटे काम करके अगर आप कोरोना से बच सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें दिक्कत क्या है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे, कोरोना का जो कम्युनिटी एक स्प्रेड वाला जो पीरियड था वो हिमाचल में देर से आएगा, क्योंकि कोरोना हिमाचल में देर से दस्तक दी थी। तो और स्टेटों में कम्युनिटी स्प्रेड वाला पीरियड जो था वो पूरा हो भी चुका होगा, लेकिन हिमाचल में मुझे लगता है आजकल वो कम्युनिटी स्प्रेड का पीरियड चल रहा है। तो आजकल हमें सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लेकिन हो इससे उलट रहा है, लोग इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
तो मेरा व्यापारी भाइयों से भी, व्यापार मंडल के सचिव होने के नाते, प्रदेश सचिव होने के नाते मेरा व्यापारी भाइयों से भी अनुरोध रहेगा कि वो अपनी दुकान में पूर्णतया लॉकडाउन वाली स्थिति ही बहाल रखें। जिस तरह से लॉकडाउन में उनको ये निर्देश दिए गए थे, लॉकडाउन जब खुला था, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, शॉप पे भी जो कस्टमर है उनके लिए उस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि उनमें डिस्टेंस बना रहे। तो व्यापारी भाइयों से पुनः मेरा ये निवेदन रहेगा और सभी हिमाचल वासियों से, मंडी वासियों से पुनः विनम्र निवेदन है कि जो ये स्थिति चल रही है आज ट्रांसफॉर्मेशन की, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको गंभीरता से लेते हुए अपना तथा अपने परिवार का, परिजनों का ध्यान रखते हुए कृपया इसके बारे में। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में बॉलीवुड अभिनेत्री एवं हिमाचल प्रदेश की बेटी कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर उग्र आंदोलन किया गया। सामाजिक संस्थाओं ने एकत्रित होकर कांगड़ा प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही उन्होंने आंदोलन को और उग्र करने की भी चेतावनी दी है। इस दौरान सामाजिक संस्थाओं के काफी अधिक पदाधिकारियों सहित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे। संगठन, विभिन्न विचारों वाले लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो इकट्ठे हुए हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में जो देश की बेटी है कंगना रनौत के साथ सरेआम अन्याय किया गया है, उसका घर तोड़ा गया है, उसकी खिलाफत करने हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हम लोग इस माध्यम से, आज आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी ठाकरे का राज नहीं है, किसी सोनिया गांधी का राज नहीं है, किसी सोनिया सेना का राज नहीं है। इस देश में संविधान का राज है और सभी को अपनी बात रखने का बराबर हक है, अपनी बात रखने का अधिकार है। और कंगना रनौत ने अगर अपनी बात रखी है तो महाराष्ट्र सरकार को वो सुनना चाहिए। और साथ ही साथ जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको भी उन्होंने जो ये कदम उठाया है उसका घर तोड़वाकर वो एक तरह से जो उन्होंने अपनी शपथ ली थी उसकी उन्होंने उल्लंघन किया है और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो महाराष्ट्र सरकार है उसका बर्खास्त किया जाना चाहिए।